बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 163 है और ये चैप्टर नंबर 12 शुरू हो रहा है, लाइन एंड बाइसेक्टर्स। और आज हमारा मौजू है ये थ्योरम 12.1.3 ये लेकर 12.1.5 तक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मशक नंबर 12.2 है और इसके सवाल नंबर 1 से 4 तक हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 12 अब हम आते हैं थ्योरम की तरफ। पहले 12.1.3 ये थ्योरम की तरफ आते हैं। तो ये इसका दावा हम है जिसको स्टेटमेंट कहते हैं। ये दावा किया जाता है और फिर उस दावे को साबित किया जाता है। किसी भी मुसल्लस के अमूदी नासिफ यानी जिसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं, हम नुक्ता जिसको कंकरेंट कहते होते हैं, यानी जो किसी भी मुसल्लस के अमूदी नासिफ है, यानी हाफ भी हो लाइन का और अमूद भी हो, लाइन का यानी हाफ भी हो और अमूद भी हो, तो ये हम नुक्ता कंकरेंट होते हैं। तो अब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें हमने अमूदी नासिफ को ये जो है ना हम नुक्ता साबित करने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ी सी बात बता दें कि ये जो ड्राइंग है ना, ये कोई ज्योमेट्री बॉक्स से नहीं बनाई जाती, ना ही ऑटोकैड पर बनाई जाती है। ये वर्ड प्रोग्राम में जो छोटा सा ड्राइंग बनाने का टॉपिक होता है वो उससे बनाई जाती है, वो अंदाजे से होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन मुकम्मल तौर पर अगर हाफ कहें तो हाफ ही नज़र आए, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग वो मेथड से नहीं बनाई जाती। बनाई तो उसी तरह से जाती है, लेकिन इसके लिए वो कैलकुलेशन वो नहीं होती। तो ये मैं माज़ूर खा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये ऑटोकैड पर बनाई जाए। अच्छा, ये गिवन है में ABC ट्रायंगल एंड OFOER बाइसेक्टर। ये एक ABC ट्रायंगल है, तो इसमें OF और OD राइट बाइसेक्टर है। ये देखें, ये हम दो राइट बाइसेक्टर लेंगे, दो लेंगे। तो दो जब राइट बाइसेक्टर हो तो लाजमी तौर पर एक नुक्ता पर मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। तीसरा जो लाजमी नहीं है कि मिले या ना मिले, ये अब हम तीसरे को साबित करना है कि वो उससे जो इसके हाफ को मिलाएंगे या राइट को मिलाएंगे तो हाफ होगा, हाफ को मिलाएंगे तो राइट होगा। तो यानी तीसरे नुक्ते को अगर हम मिला देंगे इसके हाफ से, फ़र्ज़ किया ये है, तो अब हम ये जो है ना ये उसको साबित करेंगे। तो हम दोबारा करते हैं बात। ट्रायंगल ABC एंड OFOER राइट बाइसेक्टर्स टू प्रूव O इज़ द कंकरेंट पॉइंट ऑफ ऑल थ्री बाइसेक्टर्स। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये सिंबल होता है कंस्ट्रक्शन। तो अब कंस्ट्रक्शन ये करनी है, जॉइन O विद मिड पॉइंट ऑफ AB के मिड पॉइंट से मिला दें D, यानी ये दो तो दिए हुए हैं, तो ये मिड पॉइंट AB से ये मिला दें। जॉइन O विद ABC, अब O को ABC से मिला दें। प्रूफ, बिकॉज OE इज़ द राइट बाइसेक्टर, OE जो है राइट बाइसेक्टर है, तो फिर इसका मतलब वो नुक्ता C और B से दोनों से बराबर फासले पर होगा। पिछले हमने एक थ्योरम पढ़ा है, वो नुक्ता वो लाजमी तौर पर वो OB इज इक्वल टू OE होगा, क्योंकि वो नुक्ता ये C और B से बराबर फासले पर होगा, तो OB बराबर OC होगा। थ्योरम जस्ट लाइक OC इज इक्वल टू OE। इसी तरीके से हम इसको भी साबित कर सकते हैं कि OC और OA, यानी ये FB ये गिवन है, ये भी राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों ही बराबर हो गए, यानी AO OEB और AC बराबर हो गए। और ये हो गए OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC। ये कंक्लूडेड, ये हमने रिजल्ट निकाला, यानी कंक्लूड किया, अखज़ किया। नाउ अब हम ट्रायंगल लेते हैं OBD। अब हम OBD ट्रायंगल लेते हैं और OBA ये ट्रायंगल लेते हैं। वो AOD यानी AOD और OBD
OBD ट्रायंगल लेते हैं, इसमें AD बराबर DB गिवन। ये हमने खुद से पहले इस नुक्ते को हाफ से मिला दिया, हमने सिर्फ साबित करना कि एक एंगल 90 डिग्री है। OAB इज इक्वल टू OA कंक्लूडेड, और OD इज इक्वल टू OD वो कॉमन है, और एक जाविया इज इक्वल टू AD है, यानी ये एक जाविया ADO जाविया के बराबर हुआ, क्योंकि दो ट्रायंगलें कांग्रुएंट साबित होती हैं तो उसके हर जाविया हर जिला कांग्रुएंट हो जाता है। तो अब ये देखें, एक जाविया इस जाविया के बराबर है ADO के, और एक ही नुक्ते पर जाविया है और एक ही लाइन पर है, तो इसका मतलब एक ही लाइन पर और एक ही नुक्ते पर दो जाविये बराबर हों, तो लाइन पर जब जाविया एक नुक्ते पर जो होता है टोटल 180 होता है, तो उसका मतलब जाविये वो 90 होंगे, 90 ज़रब 2 180 होता है। तो ये बोथ एंगल्स आर ऑन सेम लाइन एंड पॉइंट है, सेम लाइन और पॉइंट पर है, तो सो OD इज आल्सो राइट बाइसेक्टर, तो राइट बाइसेक्टर होगा। अब हम अगला थ्योरम करते हैं 12.14। इसका दावा हम है स्टेटमेंट है 12.14, किसी भी जाविये का नासब बाइसेक्टर अतराफ साइड से हम फासला होता है। कोई जाविये का जो हाफ है नासफ है वो अतराफ से हम फासला होता है, बराबर फासले पर होता है, यानी ये बराबर फासला। तो गिवन AOB एंगल, ये AOB एंगल वेयर OM इज बाइसेक्टर, ये OM एंगल का बाइसेक्टर है यहाँ, यानी एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, क्योंकि और तो बाइसेक्टर है नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो प्रूव साबित करें PR बराबर PP PQ, PR बराबर PQ और एनी पॉइंट ऑन M या OM पर कोई भी पॉइंट हो इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम OA OB, यानी इस पर कोई भी हो, फर्ज के यहाँ हो तो ये होगा बराबर, यहाँ हो तो कोई भी नुक्ता बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन ड्रा परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, PQ और PR ये परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो इन ट्रायंगल ORP ये जो है ना, अब हम कर रहे हैं कि ये दो ट्रायंगलें हैं, इसमें एक जाविया 2 के बराबर है और 3 जाविया 4 के बराबर है। ये जो है ना वो हमने ये इस वजह से एक जाविया 2 के बराबर है गिवन है, क्योंकि ये हमने पहले बताया है कि ये इसका नासफ है यानी हाफ है, तो एक जाविया 2 के बराबर हुआ, 3 जाविया 4 के बराबर है। ये इस वजह से है कि ये हमने अमूद गिराया है, ये अभी कंस्ट्रक्शन में अमूद गिराए हैं, यानी इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ये 3 और 4। तो OP बराबर OP के बराबर कॉमन है, तो ट्रायंगल फिर हुई OPR कांग्रुएंट ट्रायंगल OPQ के। तो ये एंगल साइड एंगल के असूल के तहत हुए, तो PR इज इक्वल टू PQ, ये साबित हो गया PR इज इक्वल टू PQ, और एनी पॉइंट ऑन QM इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर फासले पर वाक़या होगा फ्रॉम OA OB से। ये हमारा ये मसला साबित हो गया। आगे हम चलते हैं आगे मसले की तरफ, 12.15 की तरफ चलते हैं। ये उसका वो उल्टा बात है, इसमें यह है कि किसी भी जाविये अंदरूनी लाइन अतराफ साइड से हम फासला तो लाइन जाविये का नासिब होगी, यानी ये लाइन अगर यहाँ से बराबर हो, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में ये ड्राइंग में PR PQ के बराबर हो, तो ये वो हम फासला होगी, तो लाइन जाविये के नासिब होगी, सॉरी ये एक जाविया 2 के बराबर होगा। तो गिवन AOB ट्रायंगल है, AOB जाविया है, इसमें PR बराबर PR बराबर PQ के और एनी पॉइंट ऑन OM या कोई भी पॉइंट उससे, तो इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम OA OB, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी लाइन हो उससे ये ऐसे इक्वी डिस्टेंस होगी। तो साबित करना है एक जाविया 2 के बराबर है। कंस्ट्रक्शन ये जय करें कि P और O को मिला दें, P और O को मिला दें, तो इन PQR OPR ट्रायंगल ORP ट्रायंगल एंड OPQ ट्रायंगल इसको हम कांग्रुएंट साबित करते हैं। PR इज इक्वल टू PQ गिवन है, ये देखिए ये गिवन है, ये इसके बराबर है,
और 3 जाविये 4 के है, 3 जाविये 4 के परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही लिया जाता है। और पी ओ ये कॉमन है, तो ट्रायंगल पी ओ पी आर इज इक्वल ट्रायंगल ओ आर क्यू ये बराबर हुई। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुई, ये क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइड और एक जाविया बराबर 2 के बराबर साबित हुआ। ये कंक्लूजन की और ये हमने रिजल्ट निकाला। ये इन थ्योरम से रिलेटेड अब हम कुछ सवाल हल करते हैं। एक सवाल है, एक चकोर ABCD में, यानी जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ABCD में AB इज इक्वल टू BC, इसमें 2 साइडें बराबर है, AB इज इक्वल टू BC, और DC के अमूदी नासब n पर मिलते हैं, यानी AB इज इक्वल टू BC और DC AD के अमूदी नासब मिलते हैं। साबित करेंगे BN जाविया BC के नासब है, BN जाविया ABC के नासब है। मैं दोबारा तशरीह करता हूँ। ABCD एक वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB बराबर है BC के, और ये DC और DA इनके अमूदी नासब यानी निसब भी और अमूद भी, ये जिसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर्स, ये मिलता है n पर, और ये P के n ये भी n पर मिलता है। तो n को अगर हम मिलाएं B से, फ़र्ज़ किया इनको हम B से मिलाएं तो साबित करेंगे 2 जाविया 1 के बराबर होगा, साबित करेंगे 1 से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये सारे नुकात कॉन्करेंट होंगे, ये साबित करेंगे सारे नुकात कॉन्करेंट होंगे, यानी ये नुक्ता और ये नुक्ता और ये नुक्ता। ये अच्छा, अब आपने कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि n को इसके साथ मिला देना, n को इसके साथ मिला देना, n को इसके साथ मिला देना। इन ट्रायंगल्स अब हम करते हैं, ये ट्रायंगल का ना हम पूरा नाम रखने पे या छोटा नाम भी रख दें, जैसे 1 2 3 4 ये 4 ट्रायंगल हैं, इसके ग्रुप बन गए। तो इन ट्रायंगल्स 1 और 2 इसको हम वो इसमें तलाश करते हैं इक्वलिटी। DN इज इक्वल टू NC, ये पिछला फार्मूला है, क्योंकि NQ राइट बाइसेक्टर है तो लिहाजा DN इज इक्वल टू पिछले थ्योरम के तहत हुआ है, NQ इज राइट बाइसेक्टर गिवन है। और इन ट्रायंगल 3 में और 4 में ले लें, DN इज इक्वल टू NA, NQ इज राइट बाइसेक्टर गिवन, NP इज राइट बाइसेक्टर गिवन। तो जब ये लाइन है, हमने पहले साबित किया इसके बराबर है, और ये लाइन इसके बराबर, इसका मतलब 3 बराबर हुई। ये ऐसे ही है जैसे अकरम की उम्र असलम के बराबर है, अकरम और असलम की उम्र 10-10 साल है, और अनवर की उम्र अकरम के बराबर है, तो उसकी कितनी होगी, उसकी भी 10 साल ही होगी, बराबर है। तो वो DN बराबर NA बराबर NC, ये रिजल्ट निकाला, कंक्लूड हमने नतीजा निकाला। और ट्रायंगल AHP और NBP, अब इनको हम वो कांग्रुएंट साबित करते हैं। AHB, सॉरी ये जो है ना N आप समझ लें, इसको H लिखा के गलती से, इसको ANB एंड NBC, इसको आपने N समझना है। NA इज इक्वल टू NC, ये रिजल्ट निकाला अभी हमने साबित किया, ये तीनों बराबर है। एंड AB इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन है, और एक जाविया 2 के ये रिजल्ट निकला, क्योंकि ये जो है वो 2 साइडें बराबर हैं और ये भी बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रायंगल वो हो गई आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में कि वो उसमें ये जाविया ये जो है ना इसमें ये बाइसेक्टर हुआ, क्योंकि अगर इसके बराबर फासले पर होंगे, ये बराबर इसके हुआ, तो ये भी बराबर, जब ये भी बराबर हो, ये भी तो आइसोसेल ट्रायंगल बन गई। तो आइसोसेल ट्रायंगल में ये 2 साइडें बराबर हैं, तो ये जाविये बराबर हुए, तो ये जाविये बराबर हुए तो ये भी बराबर हुए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगला हमारा थ्योरम है, एक चकोर ABCP में ABC जाविये के नासब बाहम O पर मिलते हैं,
साबित करें ओ पी बी जाविया पी का नासब है। एक चकोर ए बी सी पी में ए बी सी जाविये के नासब बहम ओ पर मिलते हैं, ये ओ पर मिलते हैं। तो साबित करें कि पी जाविया पी का नासब है, ओ पी बी जाविया पी का नासब है, ओ पी बी जाविया पी का नासब है। ये जो ना एक चकोर है ए बी सी पी, इसमें एक जाविया ए है, एक जाविया बी है, इसका सी है। इनके जो है ना गिवन ये दिया गया है कि इनके नासब बहम मिलते हैं। हर चकोर के नहीं हो सकते, स्पेशल के हो सकते हैं जो स्पेशल दी गई है, तो ये बहम मिलते हैं। साबित करें कि ओ पी जो इसको अगर मिलाएं तो ये भी जाविये का भी नासब है। तो गिवन ए बी सी पी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इसमें ए बी सी पी क्वाड्रिलेटरल है। 3 जाविया बराबर 4 जाविया, और 5 जाविया बराबर 6 जाविया, 7 जाविया बराबर 8 जाविया रिक्वायर्ड। पी लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ ए, यानी पी जो है ना वो ए जाविये के बाइसेक्टर पर वाक़ है, यानी पी लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ ए और 1 इज इक्वल टू, यानी यहाँ पी लिखना था, सॉरी ज़रा गलती होगी, वो पी लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ वो पी बी या वो पी एंगल, तो और एक जाविया बराबर 2, असल में ये साबित है एक जाविया बराबर 2। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करें ओ विद पी, ओ को पी से मिला दें। ड्रा परपेंडिकुलर्स ऑन ऑल 4 साइड्स, सारी 4 साइडों पर परपेंडिकुलर डालें। ये परपेंडिकुलर डाला, ये डाला, ये डाला और ये डाला। प्रूफ ओ एल परपेंडिकुलर ओ एल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि ये जाविया गिवन है, राइट बाइसेक्टर है, और ये एंगल उसके बराबर हुआ वो, क्योंकि हमने फासला बताया कि ये एक बाइसेक्टर हो गया, बन गया, और ये उसके ऊपर फासले का परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वो दोनों बराबर हुए। इसी तरह से ओ एल बराबर हुआ, ये भी जाविया बराबर है तो ओ एल बराबर होगा। इसी तरह ओ एम बराबर ओ एन, ये भी बाइसेक्टर है सी का, तो ये हो गया ओ क्यू बराबर हो गया ओ एन की। ये रिजल्ट हमने निकाला। बस पी पॉइंट लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ पी, पी के बाइसेक्टर पर वाक़या, पी पॉइंट लाइज बाइसेक्टर ऑफ पी, और एक जाविया इज इक्वल टू 2, ये हमने साबित कर दिया। अगला है हमारा थ्योरम है साबित करें कि मुसावियत साकान मसरस, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल के अतराफ़ के मुद्दी नासब, यानी अतराफ़ के जो मुद्दी नासब और रास से गिराया गया इर्तिका सब हम नुक्ता होते हैं। सब हम नुक्ता होते हैं, यानी एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। कॉन्कुरेंट जिसको कहते हैं वो होते हैं साबित करना। तो ये हम अब साबित करना, यानी दोबारा एक मुसावियत साकान मुसल्लस है जिसको आइसोसेल ट्रायंगल या बाइलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, उसके साथ अतराफ़ के मुद्दी नासब, यानी ये मुद्दी नासब है एक साइड हो गए, यह मुद्दी नासब है, और रास ये गिराया हुआ रास से, ये बाइसेक्टर है, मुद्दी है वो रास से गिराया इर्तिका, यानी ये इर्तिका यानी परपेंडिकुलर, यहाँ से जो अमूद गिराया गया ये वो सब एक नुक्ता से गुजरते हैं। ये इसमें जावियों का नहीं है, ये इर्तिका का है, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 3 जाविया बराबर 4 जाविया, इसमें शर्त नहीं है बी डी बराबर डी सी नहीं है, बाद में साबित करते हैं ज़्यादा वादा अभी गिवन में नहीं है। यानी मैं दोबारा बात करता हूँ, ए बी सी डी एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू ओ पी और ओ क्यू ये परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर है, यानी हाफ भी है, ए बी का हाफ भी है ये पी, और ए सी का हाफ भी है क्यू, राइट बाइसेक्टर है, तो ये एक नुक्ता है। अब वो हमने एक अमूद गिराया है ए से डी तक परपेंडिकुलर गिराया है, तो वो ये लाजमी नहीं है ये राइट बाइसेक्टर है। बार हमने साबित करना कि ये सारे एक नुक्ता से गुजरते हैं। कंस्ट्रक्शन जाने ए भी 2, ए को ओ से मिला दें एंड प्रोड्यूस इट अप टू डी, और इसको बढ़ा दें, प्रोड्यूस में ना बढ़ा दें,
तो अब प्रूफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ए बी का हाफ ए पी इज इक्वल टू ए क्यू होगा, उसका हाफ बराबर होगा, दो साइडें बराबर होगी, उनका हाफ भी बराबर होगा, तो ट्रायंगल ए पी ओ। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए पी ओ और ए क्यू ओ में ए पी बराबर ए क्यू, ए पी बराबर ए क्यू, अभी हमने रिजल्ट निकाला। ए ओ बराबर ए ओ कॉमन है, और ए पी ओ बराबर ए क्यू ओ, ए पी ओ बराबर ए क्यू ओ, ये पहले ही अमूदी नासफ है, अमूद है, यानी ये 90 डिग्री है। तो ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज साइड, ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हुई, यानी ये ट्रायंगल जहाँ कर्सर चल रहा है और ये ट्रायंगल जहाँ कर्सर चल रहा है, और एक जाविया बराबर 2 के, फिर साबित हो गया कि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट, तो एक जाविया 2 के बराबर हुआ। नाउ ट्रायंगल ए डी सी, अब हम लेते हैं अगली ट्रायंगल ए डी सी और ए डी बी, इसको लेते हैं। एक जाविया 2 के बराबर अभी कंक्लूड किया, ए बी बराबर ए सी ये गिवन है, ए डी बराबर ए डी कॉमन है, तो इसका मतलब ए डी सी और ए डी बी ट्रायंगल कांग्रुएंट हुई, साइड एंगल साइड के साइड, और 3 जाविया 4 के बराबर हुआ। 3 जाविया अगर 4 के बराबर हुआ और एक ही नुक्ते पर है, एक ही लाइन पर है, तो 90 डिग्री होगा। तो ये वो लाजमी तौर पर हमने साबित कर लिया कि ये इर्तिका ही है, ये यानी हमने दरअसल परपेंडिकुलर ही बनाया है। पहले हमने परपेंडिकुलर इसको तस्लीम नहीं किया, अब हमने परपेंडिकुलर तस्लीम कर लिया, ठीक है। तो इसमें यानी इसको सिर्फ हमने मिलाया था, मिलाकर बढ़ाया था, तो ये हमारा साबित हो गया। अब हम अगले मसले की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, ये मुझे साबित करना बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से कर लिया। आपको समझाना होता है बच्चों को, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता, अल्लाह जाने क्या बात है। ये शक्ल साबित करें किसी भी मसलस के इर्तिका एक नुक्ता से गुजरते हैं, साबित करें कोई भी मसलस हो, उसके जो परपेंडिकुलर गिराए जाते हैं, नॉट दीज आर राइट बाइसेक्टर, ये ओनली परपेंडिकुलर, कंसिडर इट ओनली परपेंडिकुलर्स, तो वो साबित करें कि ये एक नुक्ता से गुजरते हैं, यानी ये नुक्ता है जो यहाँ से गुजरते हैं, ये कोई भी नुक्ता हो ये यहाँ से गुजरते हैं। फ़र्ज़ किया ये ट्रायंगल हमारी ए बी सी है, तो इसमें एक परपेंडिकुलर ये गिराया ए डी, दूसरा परपेंडिकुलर ये गिराया बी, तीसरा परपेंडिकुलर। इसमें शर्त सिर्फ ये जाविया 90 डिग्री हमने लिया, ठीक है। अगर हम राइट बाइसेक्टर तो फिर यहाँ से इधर को लाते हैं, तो इसमें यहाँ से हमने इस रास से परपेंडिकुलर गिराया, इस रास यानी वर्टेक्स से ये गिराया, वर्टेक्स से। मुझे प्रॉब्लम यह है कि उर्दू अंग्रेज़ी दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, और दोनों को साथ लेते चलते मुश्किल है मुझे। वो बच्चे जो ना कई इंग्लिश मीडियम के हैं, कई उर्दू मीडियम के, दोनों को समझाने के लिए साथ चलना पड़ता है। तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, उर्दू के लिए लहदा तैयार करता, इंग्लिश के लिए लहदा तैयार करता, ये बहुत मुहिम था। अच्छा, अब ये हम करते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी सी एफ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, यानी कोनों से सामने जिले के पर परपेंडिकुलर गिराए गए। रिक्वायर्ड ए डी बी सी एफ आर परपेंडिकुलर आर कंकरेंट, यानी सारे परपेंडिकुलर एक नुक्ते से गुजरते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में एक को हम परपेंडिकुलर नहीं समझेंगे और वो उसको सिंपल मिलाएंगे और साबित करेंगे कि वो परपेंडिकुलर है। यानी दो तो लाजमी तौर पर एक नुक्ते से गुजरेंगे, तीसरे को मिलाकर फिर करेंगे, उसको साबित करेंगे। प्रूफ बी सी, अब हाँ सॉरी, एक पी क्यू आर ट्रायंगल बनाएं, तो हर साइड के ना एक इधर साइड खींचे, इस साइड के पैरेलल इधर इस साइड खींचे, इस साइड के पैरेलल इधर एक साइड खींचे, तो आप एक ट्रायंगल बनाएं। तो ये इस किस्म की हो, यानी दोबारा इस साइड के मतवाजी आर क्यू लें, इस साइड के मतवाजी ए बी के क्यू पी लें, और इस साइड के मतवाजी आर पी लें, यानी ये आपकी एक ट्रायंगल बन गई। ये अब तो इस ट्रायंगल में अब हम इसको साबित करते हैं। प्रूफ ट्रायंगल पी बी सी पैरेलल टू आर क्यू, ये बी सी आर क्यू के पैरेलल है, और ए बी पैरेलल टू क्यू सी,
ये इसके क्यूसी हो गई, पूरी लाइन भी पैरेलल है तो क्यूसी के पैरेलल बोथ कंस्ट्रक्शन है। सो ए बी सी क्यू, ये साबित हो गई ए बी सी क्यू एक पैरेललोग्राम हुई। इसकी ये साइड इसके पैरेलल हुई, ये साइड इसके पैरेलल हुई, तो पैरेललोग्राम हुई। और ए क्यू इज इक्वल टू बी सी, रिजल्ट निकला पैरेललोग्राम के आमने सामने ज़ेरे बराबर होते हैं, शर्त लाजमी होती है, वो मतवाजी भी होते हैं, पैरेलल बराबर भी होते हैं। ए बी इज इक्वल बी सी कंक्लूड। सिमिलरली इसी तरह साबित कर सकते हैं हम, अब लंबा चौड़ा पंगा लेने की जरूरत नहीं है। ए आर इज इक्वल टू बी सी, ये भी पैरेललोग्राम है। ए आर ए सी बी भी पैरेललोग्राम है। और इसका मतलब पैरेललोग्राम में ये साइड इसके बराबर हुई, ये साइड इसके बराबर हुई, इसका मतलब ये दो साइडें बराबर हुई, यानी ए आर बराबर हो गया ए क्यू के, और ये ए मिड पॉइंट हो गया। एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये आपने पहले ही बताया कि भाई ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसका मतलब इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइनों के दरमियान में एक परपेंडिकुलर हो तो वो पैरेलल हो, तो वो भी इस पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो सो ए डी परपेंडिकुलर बी सी गिवन, तो आर क्यू पैरेलल हुई बी सी के, आर क्यू पैरेलल है बी सी के, ये भी कंस्ट्रक्शन है। तो ए डी परपेंडिकुलर हुआ आर क्यू के, ए डी परपेंडिकुलर हुआ आर क्यू के, ये रिजल्ट। दस ए डी इज राइट बाइसेक्टर आर क्यू। इससे नतीजा ये निकला कि ए डी जो है ये यानी डी ए कर ले, ये इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर हुआ। अब राइट बाइसेक्टर के थ्योरम इस पर लागू हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरह से हम साबित करेंगे कि बी राइट बाइसेक्टर हुआ आर पी का, और ई सी राइट बाइसेक्टर हुआ क्यू पी का। बी सी आर बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली, यानी रिस्पेक्टिवली जब कहते हैं तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक इससे होता है, इसका ताल्लुक इससे होता है। अब देयरफॉर परपेंडिकुलर्स बी ए डी और सी एफ तीन सब परपेंडिकुलर को लेते हैं। ऑल आर राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर बड़ी ट्रायंगल के ये राइट बाइसेक्टर हैं। तो यू नो ऑल राइट बाइसेक्टर्स, आपने पहले पढ़ा कि वो एक एक ट्रायंगल के कंकरेंट होते हैं, एक नुक्ते से गुजरते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके राइट बाइसेक्टर, इसका राइट बाइसेक्टर, यानी अब हम दोबारा लेते हैं, ये आर क्यू पी ट्रायंगल का इसका राइट बाइसेक्टर ए डी हुआ, वो इसका राइट बाइसेक्टर बी हुआ, इसका राइट बाइसेक्टर ये सारे इस नुक्ते से गुजरते हैं। लेकिन ये तो इसके अंदर भी वाक़ है, फिर सारे गुजरते हैं, फिर वो बात साबित हो गई। अब हमारा ये थ्योरम साबित हो गया। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग मेहरबानी करें, इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, जो भी आपका तकाजा हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी जिस तरह से भी आप कर रहे हैं। और दीगर ये है कि मैंने कितना भी समझाया है, मैं बार बार बात करता हूँ, ये मेरी एक आदत है, जितना भी मैंने समझाया है वो आपने ग्रुप स्टडी करनी है। 3-4 लड़के बैठ जाएं, एक लैपटॉप ले लें या कंप्यूटर ले लें, उस पर इसको स्टडी करें। अगर आप मोबाइल पर करेंगे तो ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई तमाशा नहीं है जो किसी को दिखा दिया। मोबाइल पर आप स्क्रॉल कर करके थक जाएंगे। और लैपटॉप अगर किसी के पास नहीं है तो कंप्यूटर खरीद ले, कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है और वो 2-4-3 लड़के सबको नज़र आ जाती है। लैपटॉप तो महंगे हैं, तो वो बेशक ना लें, तो कंप्यूटर ले लें, उसको साथ इंटरनेट का कनेक्शन करें और ये अपना काम करें। थैंक यू वेरी मच।